Hi everyone, Namaskar. This is Dr. Banikant. Welcome to my health channel. I hope you all are safe and healthy. Well, मैंने लास्ट वीडियो कोविड-19 के बारे में बनाया था कुछ महीने पहले. I think in December last year. Then I thought I won't be making any more videos about COVID-19 as the number of cases were decreasing and the vaccination has been rolled out. But here we are again today talking about COVID-19 as new records are being made. आज यानी 18 अप्रैल कोविड-19 केसेस ने एक नया मुकाम बनाया है, एक नया रिकॉर्ड बनाया है. More than 2.6 lakh new cases and more than 1,500 people have died due to COVID-19 in a single day. The total number of cases in India has crossed more than 1.47 crores. And we are the second worst affected country in the world after United States. तो चार्ट को देखते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में जानने के लिए. Well, the state of Maharashtra is on the top of the chart, and Maharashtra has been topping the chart throughout this pandemic. By the way, जो महाराष्ट्र का population है, it's about 8.9% of total population of India. लेकिन जो number of COVID cases है, it's more than 25%. यानी एक चौथाई जो इंडिया का COVID-19 cases है, वो महाराष्ट्र में है. इसका क्या कारण है? आप viewers comment section पे लिखिए. Especially जो महाराष्ट्र से हैं, वो comment section पे लिख सकते हैं अपना views. Well, government is analyzing and studying the reasons for the sudden spike in the number of cases. But it's not very hard to list few of the reasons. Well, let me bring up some of the probable reasons for you. First of all, the number one reason, most likely, is that people are not following the COVID appropriate behaviors and precautions. यानी लोग precautions नहीं ले रहे हैं, सावधानी नहीं बरत रहे हैं, जैसे कि मास्क पहनना, साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइजर यूज करना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना. मैं जब लोगों को देखता था बिना मास्क के, या फिर मास्क जो है कोई चीन के नीचे पहने हुए हैं, कोई नाक के नीचे पहने हुए हैं, कोई या फिर गर्दन में जस्ट लटकाए रखे हुए हैं, कान में लटका के रखे हुए हैं, मैं जब उनको बोलता था उन लोगों को बुरा लगता था और कुछ लोगों को गुस्से भी आता था और कुछ लोग हंसते भी थे और बोलते थे भाई कोरोना अब खत्म हो गया है, मास्क की क्या जरूरत है. और अब वही जो लोग हैं और इसी टाइप के जो लोग हैं वो इन्फेक्ट हुए हैं, हो रहे हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स में फैला रहे हैं, अपनी रिलेटिव्स में फैला रहे हैं, अपने दोस्तों को फैला रहे हैं. और वही लोग अभी हॉस्पिटल में जाके भीड़ बढ़ा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं डॉक्टर से और मेडिकल स्टाफ से. वे इससे किसी को फायदा नहीं होने वाला. आपको अगर किसी को ब्लेम करना है तो सबसे पहले अपने आप को ब्लेम करना होगा नेग्लिजेंस के लिए कि आपने प्रिकॉशंस नहीं लिए और अपनी जान को खतरे में डाला, साथ में अपने परिवार वालों को और अपने रिलेटिव्स और साथियों को. लोग बिना मास्क के बाहर घूम रहे थे, पार्टियां कर रहे थे, मॉल्स में जाके खाना खा रहे थे, सिनेमा हॉल्स में मूवीज देख रहे थे, इलेक्शन रैलीज में जा रहे थे बिना मास्क के, रिलीजियस फेस्टिवल्स में जा रहे थे. इस सब का जो ब्लेम है उसका बहुत बड़ा हिस्सा ये आपको यानी पब्लिक को भी जाता है. आप सरकार को ब्लेम कीजिए, पॉलिटिशियंस को ब्लेम कीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम कीजिए आप, लेकिन उससे किसी का कुछ फायदा नहीं होने वाला. उसके लिए भी अब बहुत लेट हो चुका है. नुकसान आप ही का है, नुकसान आपके परिवार का है, नुकसान पूरा देश के इकोनॉमी का है जो अभी इस पेंडेमिक के कारण डूब रहा है. Now let's come to the next point or the next probable reason. It is the lack of effective containment measures. यानी एक लोकेशन पे कुछ कोरोना केसेस हुए और उसको हम लोग कंटेन नहीं कर पाए, फैलने से रोक नहीं पाए, और इसमें सरकार, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, जो लोकल बॉडीज हो और एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका बहुत बड़ा फेलियर्स है. Then the third reason is emergence of new mutated coronavirus. आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि यूके वेरिएंट्स है, फिर ब्राजील में भी कुछ वेरिएंट्स है, एंड कुछ जगह पे भी अलग टाइप के म्यूटेशंस हो रहे हैं. एंड जो सेकेंड वेव जो यूरोपियन कंट्रीज और यूएस में जो पाए गए हैं उसमें भी जो म्यूटेटेड कोरोना वायरस है उसका बहुत बड़ा रोल पाया गया था. तो हम लोग इंडिया में अभी जो म्यूटेशन है उसके ऊपर स्टडी चल रहे हैं, लेकिन बट दिस हैज बीन वेरी स्लो. हम लोग जेनोम सीक्वेंसिंग करने में काफी स्लो रहे हैं, जो म्यूटेशन है उसको डिटेक्ट करने में अभी भी काफी स्लो है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज.
हमें अभी तक ये पता नहीं है कि कौन सा लोकेशंस पे किस टाइप का वेरिएंट जो है वो ज़्यादा प्रिवेलेंट है। आई होप वी फाइंड आउट अबाउट दिस as soon as possible and take the required measures. Fourth reason is vaccine hesitancy and slow rollout. First time the COVID-19 vaccination was started on 16th of January, जो हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए शुरू हुआ था। उस टाइम भी काफ़ी सारे डाउट्स थे, काफ़ी सारे कंफ्यूजन थे लोगों के मन में इसका इफेक्टिवनेस को लेके और इसका साइड इफेक्ट्स को लेके। उसके बाद 60 प्लस ईयर्स के लोगों को फिर अलाउड किया गया, फिर जो कोमोर्बिडिटीज वाले हैं उनको अलाउड किया गया, फिर रिसेंटली 1 अप्रैल से जो 45 ईयर्स एंड अबव है उन सबको भी अलाउड कर दिया गया वैक्सीनेशन। लेकिन जो फुल कैपेसिटी है वैक्सीनेशन का उसको यूटिलाइज नहीं किया गया। लोगों को मन में अभी भी शंका है और वो वैक्सीनेशन के लिए जा नहीं रहे थे। जो ऑलरेडी एलिजिबल है वो भी नहीं जा रहे थे। लेकिन अब जब ये रिसेंटली नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए हैं तो लोगों ने थोड़ा सीरियसली लिया वैक्सीनेशन को एंड होपफुली नए वैक्सीन आएंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है। जो बाकी वैक्सीन है उनको भी आई होप कि पीपल विल वैक्सीनेट एज सुन एज पॉसिबल। जो एलिजिबल है जो है वो जाके अपना वैक्सीनेशन कराएं कोविड-19 का। एटलीस्ट जो सीवियर डिजीज है कोविड-19 का उससे आप बच सकते हैं। मैंने खुद कोविड-19 वैक्सीन लगवाया था अबाउट 2 months बैक, 2 महीने पहले। इसका बारे में वीडियो बनाऊंगा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वैक्सीनेशन का कोविड-19 का, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अब इस गंभीर हालत में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है हॉस्पिटल्स में, नंबर ऑफ आईसीयू बेड्स लिमिटेड है, हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। एंड वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हमारे पास जो क्रोनिक डिजीजेस वाले मरीज है उनका तादाद बहुत ज़्यादा है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट की डिजीज हो गया, रेस्पिरेटरी डिजीजेस वाले हैं। इनका नंबर जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है और उनको जो कोविड-19 का जो सीवियर डिजीज है वो होने का चांसेस, रिस्क बहुत ज़्यादा है। एग्जाम्पल, हमारे देश में डायबिटीज़ के जो मरीज है उनका नंबर का एस्टिमेट है अबाउट 77 मिलियन, यानी 60 करोड़ के ऊपर डायबिटीज़ का मरीज है। और इसमें कितने ऐसे लोग होंगे जिसका अभी तक डायग्नोसिस नहीं हुआ है, जिसने अभी तक कोई ब्लड शुगर चेक कराया नहीं हो। तो द नंबर कैन बी मच मोर देन दिस नंबर। और अभी मॉनसून सीजन आने वाला है, बारिश का मौसम आ गया है ऑलमोस्ट। इसमें कई सारे इन्फेक्शियस डिजीजेस होते हैं, जैसे कि मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, टाइफॉइड हो गया और कई सारे इन्फेक्शंस इंडिया में पाए जाते हैं इस सीजन में। और उससे जो डिजीज का बर्डन है हॉस्पिटल्स में और ज़्यादा होगा। तो अभी हमें अपने लेवल पे प्रिकॉशंस लेने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, स्पेशली जो क्रोनिक डिजीज वाले हैं। इसलिए हमें मास्क पहनना होगा, हाथ धोने का आदत डालना होगा, हैंड सैनिटाइजर्स यूज करने हैं और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। और जितना हो सके हमें घर में रहने हैं और तभी बाहर निकले जब आपको कोई इमरजेंसी हो, कोई काम हो, तभी आप बाहर निकले, वो भी मास्क के साथ। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको नॉर्मल मास्क पहनने हैं या फिर हॉस्पिटल का ऑक्सीजन वाले मास्क पहनने हैं। ये आपके चॉइस है, आपके डिसीजन है। और जो लोग वैक्सीन के लिए एलिजिबल है, जो 45 ईयर्स एंड अबव है, वो वैक्सीन जल्दी से जल्दी लेने की कोशिश करें। अपने पास के हेल्थ सेंटर्स जाइए, हॉस्पिटल जाइए और अपने टर्न पे वैक्सीन लीजिए और इससे आप कम से कम सीवियर डिजीज होने से बचेंगे आप। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह का कोविड रिलेटेड वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस हेल्थ चैनल। अगर आप लोगों को मेरे से मेडिकल कंसल्टेशन करने हैं रिगार्डिंग एनी हेल्थ कंडीशंस, तो आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं ऑनलाइन फ्रॉम द वेबसाइट www.bookmyfamilydoctor.com। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू अगेन।